Assalamu alaikum students. Let's continue the topic human digestive system. लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज डाइजेशन, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स देखे और फिर उसके बाद हमने डाइजेशन के स्टेप्स को समराइज किया था कि कौन कौन से स्टेप्स में डाइजेशन हो रही होती है। और चार्ट की मदद से यहाँ पर ऑर्गन्स भी देखे थे हमने कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा लिवर और पेंक्रियाज जो है इसमें अपना रोल प्ले करता है, उसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, चले आज हम बात कर रहे हैं हर ऑर्गन में, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो मौजूद है इसके अंदर इसके हर पार्ट में डाइजेशन किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, इसको अपनी आसानी के लिए हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया है और इनको जिन हेडिंग्स के तहत हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट देखेंगे कि पार्ट कौन सा है, उसके बाद उस पार्ट में फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक, फिर उस पार्ट में सिक्रीशन अगर हो रही है तो क्या है, ठीक, उस सिक्रीशन के अंदर एंजाइम्स कौन कौन से मौजूद हैं, फिर ये एंजाइम क्या किस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक, और उस एक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, इन हेडिंग्स के तहत इंशाल्लाह हम हर पार्ट को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल में कि माउथ मौजूद है। ठीक है, और स्टेप्स की अगर हम बात कर रहे थे तो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कहला रहा था इंजेशन, कि माउथ में फूड का जाना। ठीक, तो माउथ में क्या हो रहा है, इंजेशन हो रही है, यानी माउथ के जरिए फूड एंटर हो रही है ओरल कैविटी में। ठीक, अच्छा, इससे भी पहले अगर आप देखें, अगर सोचें, कभी आपने फूड के बारे में सोचा, आपको बहुत भूख लग रही है या और आपके सामने कोई बहुत अच्छा सा खाना आ जाए जो आपका पसंदीदा हो, ठीक, या स्मेल आपको कहीं से ऐसी आ रही हो, तो फौरी तौर पर आप क्या महसूस करते हैं कि आपके मुंह में जो है वो पानी आने लगता है, होता है ऐसा। तो स्मेल से या इमेजिन करके किसी फूड के बारे में करते हैं जब, तो फौरन ब्रेन को मैसेज कन्वे होता है और ब्रेन जो है फौरन ऑर्डर जारी करता है, किसको करेगा, सलेवरी ग्लैंड को, जो कहाँ मौजूद थे, ओरल कैविटी में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड के मौजूद थे, ये याद है आपको, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो सलेवरी ग्लैंड जो है फौरी तौर पे अपनी सिक्रीशन शुरू कर देता है, सही, जिसको हम मुंह में पानी आना कह रहे होते हैं। ठीक, तो माउथ में जब फूड एंटर होगा तो उसको कहा जाएगा इंजेशन। ठीक, सेकेंड पार्ट जो है उसको हम क्या कह रहे थे, ओरल कैविटी, जो कि स्पेस था जहाँ सलेवरी ग्लैंड भी मौजूद है, टीथ भी मौजूद है, टंग भी मौजूद है, ठीक है, पैलेट भी मौजूद था, तो जॉज भी हैं, जॉज और पैलेट की मदद से फूड को कंट्रोल किया जा रहा होता है, और जो टंग है वो रोल कर रही होती है फूड को। ठीक है, तो जो फंक्शन हो रहा होता है, मेन फंक्शन वहां पर सबसे पहले फूड की सिलेक्शन होती है। माउथ से जब फूड ओरल कैविटी में गया तो फूड सिलेक्ट होता है कि वाकई फूड को पे काम होना है या ये आपके पसंद का नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, या उसमें कोई पार्टिकल मौजूद है, तो फौरी तौर पे आप उसको जो है वापस भेज देते हैं। ठीक, तो फूड जब सिलेक्ट हो जाता है तो फिर ग्राइंडिंग का प्रोसीजर शुरू होता है, जो टीथ की मदद से हो रहा होता है। टीथ जो है फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक, इसके अलावा ग्राइंडिंग के बाद जो है फिर लुब्रिकेशन का मरहला आता है। लुब्रिकेशन कहते हैं कि फूड के साथ ये जो सिक्रीशन आई सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा की, उसका मिक्स होना। ठीक है, सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ और टंग की मदद से रोल होता है, और उस वक्त वो फूड कहलाता है बोलस। ठीक है, अब ये 3 स्टेजेस हो गए, फिर केमिकल डाइजेशन इसमें शुरू होती है। केमिकली जो लुब्रिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो रही है, तो उस सलाइवा जो सिक्रीशन है वो क्या कहलाएगी, सलाइवा कहाँ से आएगी, सलेवरी ग्लैंड से। ठीक, अच्छा, ये सिक्रीशन फूड के साथ मिक्स होकर उसने उसको बोलस में कन्वर्ट कर दिया। अब सलाइवा के अंदर जो है वो एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सलेवरी एमाइलेज कहा जाता है। ठीक, ये एंजाइम एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर, ठीक, और फिर इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, पार्शियली माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी कंप्लीटली नहीं हो रहा है लेकिन पार्शियली वो कन्वर्ट हो जा रहा है माल्टोज में। ठीक है, ये काम कहाँ हो रहा है, ओरल कैविटी के अंदर। क्लियर हो गया, समझ में आ गई यहाँ पे बात। अब जो बोलस है
फेरिंग्स का। ठीक है, ये फेरिंग्स यहाँ पर मौजूद होता है और फेरिंग्स कनेक्टेड होता है फिर जाके किसमें, एसोफेगस के साथ। फेरिंग एक पैसेज है जहाँ से किसके लिए, फूड और एयर का, दोनों का पैसेज है जहाँ से पासिंग फूड इनटू एसोफेगस कहाँ जाती है, एसोफेगस के में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ कोई सिक्रीशन नहीं हो रही, कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ रास्ता दिया जा रहा है फूड को, यानी इन द फॉर्म ऑफ बोलस फूड जो है वो पास हो रहा है और पहुंच रहा है कहाँ पर, एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस जो है जिसको हम गलट भी कहते हैं, ठीक, गलट भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे भी ये भी एक तरह का पैसेज है, यहाँ से पासिंग फूड इनटू स्टमक बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी लास्ट वीडियो में हमने पेरिस्टालसिस मूवमेंट की भी बात की थी कि वो क्या होती है, मस्कुलर मूवमेंट है जिसकी मदद से फूड आगे की तरफ पास हो रही होती है और ये हर पार्ट में हो रही होती है। ठीक है, तो एसोफेगस भी रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है फूड को आगे जाने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट की मदद से। ठीक, अच्छा एक चीज और आपने डायग्राम में देखा होगा, ये एसोफेगस मौजूद है, इसके साथ एक और ट्यूब आपको नजर आ रही है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, जो कनेक्टेड है जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। सही, तो हमने यहाँ बात की कि पैसेज है फूड एंड एयर दोनों का। यहाँ पर जो है एसोफेगस के स्टार्ट होने से पहले फेरिंग्स जहाँ पर मौजूद होता है वहां से दोनों ट्यूब्स निकल रही होती है, लेकिन ट्रैकिया के ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लगा हुआ होता है जो फूड के पास होने के वक्त जो है बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, फेरिंग्स तक तो एयर और फूड का रास्ता एक ही है, लेकिन उसके बाद जो एसोफेगस में फूड आती है तो ये ट्रैकिया का रास्ता बंद होता है थ्रू एपिग्लॉटिस। समझ में आ रही है बात, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ से एयर भी पास हो रही होती है। क्लियर हो गया, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि एक दूसरे सिस्टम का हिस्सा है, हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ एसोफेगस में फूड पहुंची और बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो कहाँ चली गई है, फूड स्टमक में। ठीक, स्टमक जो है, हमने स्टमक की भी बात की थी कि एक जे शेप स्ट्रक्चर है, सही, और लोकेटेड है कहाँ, लेफ्ट साइड पर डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है और बॉडी के लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, और जे शेप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, हम स्टमक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सही, जे शेप स्ट्रक्चर होता है और यहां से कनेक्टेड है ट्यूब के साथ, किसके थ्रू, एसोफेगस के साथ। अब यहाँ पर फूड जब एंटर होती है स्टमक में, यहाँ पर एक मस्कुलर रिंग मौजूद होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी एक मस्कुलर रिंग मौजूद है दोनों साइड पे स्टमक के, और स्टमक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कहलाता है, इसका कार्डियक एंड कहलाता है, इसका लास्ट पार्ट जो है पाइलोरिक कहलाता है, और ये जो दरमियान का हिस्सा यहाँ पर है इसको हम फंडस कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक का जहाँ जंक्शन है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान यहाँ मस्कुलर रिंग मौजूद है जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है। अब क्योंकि कार्डियक की साइड पे मौजूद है तो इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, और एसोफेगस के एंड पे मौजूद है तो इसको एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये पाइलोरिक की साइड पे एक जो स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक तरह से गेज का काम कर रहा होता है, यानी जब फूड एसोफेगस से एंटर हो जाती है स्टमक के अंदर तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ताकि फूड वापस ना जा सके। ठीक, इसी तरह से जब स्टमक में फंक्शन हो जाएगा उसके बाद फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगी तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये खुल जाएगा, सही, और फूड आगे पास हो जाएगी। तो इस तरह से फूड जो है वो मूव कर रही होती है। स्टमक को हमने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, एक कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, अब स्टमक में जो फूड आएगी तो उसका फंक्शन क्या है, चर्निंग का फंक्शन है, चर्निंग ऑफ फूड, यानी फूड जो स्टमक में जब आती है तो वो रोल करती है और वो जो घूमती है, पिसती है, जिसको हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। हमने कल मैकेनिकल और केमिकल का डिफरेंस भी बताया था कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है फूड का फिजिकली ब्रेकडाउन है। ठीक है, वो इस तरह से हो रहा होता है, और इसके अलावा फूड यहाँ चेंज हो रही है, चेंज फूड इनटू काइम। काइम क्या है, अ
लिक्विड है, एक फूड चेंज हो रही है एक थिक पेस्ट की तरह की बनी हुई लिक्विड, जैसे अगर आप आटे के अंदर पानी डाल दें और एक गाढ़ा सा जो एक मिक्सचर बनता है, तो उस तरह का लिक्विड जो है ये बनता है, जिसको क्या कहते हैं हम, काइम। ये फंक्शन हो रहा है किसमें, स्टमक के अंदर। अब स्टमक की सिक्रीशन क्या है, ठीक है, सिक्रीशन की हेडिंग हमने देख ली है, इसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है स्टमक वॉल के अंदर और वो अपनी सिक्रीशन करते हैं, जिसको हमने क्या कहा, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहे हैं तो जूस है, तो यकीनन इसमें एंजाइम भी मौजूद है। अब एंजाइम है और क्या क्या मौजूद है इसमें, म्यूकस मौजूद है, HCl मौजूद है, ठीक। म्यूकस क्या है, म्यूकस जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल विच प्रिवेंट द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl। HCl क्योंकि यहाँ पर रिलीज हो रहा होता है और ये एक एसिड है, तो इससे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचे, उससे बचाने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद होता है, म्यूकस, जो जेल लाइक सब्सटेंस है जो स्टमक वॉल के साथ मौजूद होता है, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल विच प्रिवेंट द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl। अब HCl के दो फंक्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, एक किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वो उसको खत्म करता है, किल कर देता है, साथ साथ कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है जो मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन। इस पे जब HCl एक्ट करता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो पेप्सिन फिर जो है वो क्या करेगा, जब पेप्सिन बन जाता है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बन जाता है, फिर ये काम करना शुरू करता है और ये एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, ठीक, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके अलावा रिनिन भी मौजूद होता है एंजाइम्स के अंदर, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, दूध को दही में बदल देता है, ठीक। तो ये तमाम चीजें जो है किसमें मौजूद है, गैस्ट्रिक जूस में, जो रिलीज हो रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद है, स्टमक वॉल में। क्लियर हो गया? और स्टमक के अंदर जब ये तमाम एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फूड जिस शक्ल में आती है उसको हम क्या कहते हैं, काइम। क्लियर हो गया? अब जब काइम बन गया तो काइम जो है तैयार है आगे जाने के लिए, जो क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डायग्राम आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर स्फिंक्टर मौजूद होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब फूड तैयार हो जाएगी यहाँ पर तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और यहाँ से फूड एंटर हो जाएगी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़े थे, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ये सी शेप स्ट्रक्चर था जिसको डिडेनम कहा जा रहा था, ठीक, और डिडेनम के बाद जो है वो फिर इसका सेकंड पार्ट आ रहा था जो जेजुनम कहलाता है, सही, और जेजुनम के बाद जो है वो लास्ट पार्ट आता है जिसको इलियम कहा जाता है, ठीक। तो फंक्शन अगर हम देखें, इंटेस्टाइन का फंक्शन मेनली जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे हो रही होती है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशन मौजूद है, बाइल आ रहा है फ्रॉम लिवर, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है फ्रॉम पैंक्रियास। आपने डायग्राम में ये भी देखा था पर जो है ये लिवर मौजूद था, ठीक है, लिवर मौजूद था और लिवर अपनी सिक्रीशन कहाँ भेज रहा था, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर फिर जो है बाइल डक्ट के जरिए बाइल को भेज रहा है डिडेनम के एरिया में, ठीक। इसी तरह पैंक्रियास मौजूद है यहीं पर, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन भेज रहा है जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस कह रहे थे, वो भी कहाँ भेज रहा है, डिडेनम के अंदर। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सही। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो वहां से भी कुछ सिक्रीशन रिलीज होती है जिनको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है। यानी यहाँ 3 तरह की सिक्रीशंस आ रही हैं, एक बाइल है जो कि लिवर से आ रहा है, ठीक, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियास से आ रहा है, तीसरा जो है इंटेस्टाइनल जूस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी वॉल से रिलीज हो रहा है, सही। अब एंजाइम सिक्रीशन के साथ है तो एंजाइम की अगर हम बात करें तो बाइल में कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, ठीक, लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि ये एसिडिक फूड इज न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो एसिडिक फूड आ रही है स्टमक से वो
कैसी है, वो एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में ले आएगा। ठीक, दूसरी चीज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है बाइल। क्लियर हो गया। पैंक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं। ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन कहलाता है, ये एक्ट करता है पेप्टोन, जो ऊपर पेप्टोन में पॉलीपेप्टाइड्स चेंज हुए थे, प्रोटीन कन्वर्ट हुई थी, वो उसी पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक, सेकेंड एंजाइम लाइपेज, सही, ये एक्ट करता है फैट्स पे, लिपिड जिसको हम कहते हैं फैट्स, और उसको फैटी एसिड जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट की, लिपिड की, उसमें कन्वर्ट करता है। एमाइलेज थर्ड एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। ऊपर हमने देखा था कि पार्शियली माल्टोज बनी थी, ठीक, माउथ के अंदर जो हुआ था ओरल कैविटी में, और यहाँ पर जो है वो कंप्लीट माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली माल्टोज में चेंज हो गई विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज। क्लियर हो गया। इंटेस्टाइनल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज हो रहे हैं, उसमें अमाइनोपेप्टाइडेज और डायासेक्राइडेज मौजूद है एंजाइम्स। अमाइनोपेप्टाइडेज क्या करता है, जो पेप्टाइड्स बने यहाँ पर, उन पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। डायासेक्राइडेज क्या कर रहा है, जो माल्टोज आई थी उस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया उसने। अब ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। अब यहाँ पर ये फूड तैयार है इस फॉर्म में ताकि ये क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, कहाँ, ब्लड में। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब याद रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट था इलियम, वहां से जो है यानी ड्यूडेनम में ये सारी चीजें आके मिक्स होती हैं, डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है, ये कंप्लीट सारा फंक्शन ड्यूडेनम में तकरीबन सारा फंक्शन हो रहा होता है, जेजुनम में कुछ हिस्सा होता है, और उसके बाद इलियम में जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इलियम की इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें क्या कहा जाता है, विलाई कहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल क्या होती है, कवर्ड होती है फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस के साथ, जिनको क्या कहा जाता है, विलाई। और हर विलस में ब्लड कैपिलरीज और लेक्टीन मौजूद होती हैं, सही है। ये ब्लड कैपिलरीज जो है बाद में जो है वेन्स बना रही होती है, और जो विलस होता है, हर विलस की जो वॉल है वो सेल्स की एक लेयर से मिलकर बनी होती है। यानी अगर आप देखें तो ये इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह से, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक, साथ में लेक्टील भी पाई जाती है। लेक्टील जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लेक्टील बाद में मिलके क्या बना रही होती है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क है वेसल्स का, जो व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरा फ्लूइड जिसको लिम्फ कहा जाता है, वो जो है कैरी करता है उसको पूरी बॉडी में, ठीक है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। वो उसमें जो लिम्फ और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको लेकर जाता है, सर्कुलेट करता है बॉडी में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये जो विलाई है दरअसल यही वो एरिया है, यही वो स्ट्रक्चर है जहां से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फूड में, वो बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब, और इन्हीं विलाई की मदद से जो इलियम का इनर एरिया है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। और जब ब्लड में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो ब्लड जो है फिर इनको लिवर में पहुंचाता है, ठीक है, थ्रू हेप्टिक पोर्टल वेन। क्लियर हुआ। यानी ये जो यहाँ से डाइजेशन कंप्लीट हुई थी, जो एब्जॉर्प्शन हुई है वो थ्रू विलाई हुई है और ब्लड में ये पहुंचे हैं, और यहाँ से ब्लड को लेकर गया है हेप्टिक पोर्टल वेन के जरिए
लिवर में। अब लिवर में जाने के बाद जो है या तो ये स्टोर होते हैं या फिर इनमें कोई केमिकल चेंज आता है और फिर लिवर इनको जो है हेप्टिक वेन के जरिए हार्ट में भेज देता है ताकि इसको सप्लाई किया जाए, इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाए तमाम बॉडी पार्ट्स में। अच्छा, अब जो फूड बाकी रह गया डाइजेस्ट होने से, ठीक है, वो पहुंच जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, यानी कि उस फूड के अंदर जो बाकी फूड बची हुई है उसमें जो वाटर और मिनरल्स, जो यूजफुल जितने भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो मौजूद हैं, उनका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। आपने लार्ज इंटेस्टाइन देखी थी, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? असल में इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, सिर्फ डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी फिर हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन को। एक पहला हिस्सा सीकम कहला रहा था, की तरह का पाउच की तरह का स्ट्रक्चर था जिसको सीकम कहा जा रहा था, और सीकम की साइड पर जो है वो अपेंडिक्स मौजूद था, ठीक है। आप फेमिलियर हैं इस नाम से कि अपेंडिक्स क्या होता है। एज सच कोई बड़ा रोल इसमें नहीं है अभी डाइजेशन के लिए में अपेंडिक्स का, लेकिन ये यहाँ मौजूद है, ठीक। सीकम में जो है वो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है मिनरल्स का, वाटर का। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट था वो क्या कहला रहा था? कॉलॉन। फिर कॉलॉन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, असेंडिंग और कॉलॉन, और ट्रांसफर कॉलॉन और डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। और उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट था उसको हमने क्या कहा था? रेक्टम कहा था, सही। तो यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, और एक्शन क्या हो रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हार्डर हो रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जब वाटर निकल जाएगा उसमें से तो कैसा हो जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड हार्ड हो जाएगा। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में मौजूद हैं कॉजेस फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको कहा जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड मैटर टर्न इनटू फीसेस। और फिर ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जितना था ये चेंज हो जाता है किसमें? फीसेस के अंदर, ठीक। और फिर ये फीसेस जो है वो एनस के रास्ते कहाँ स्टोर होता है? पहले रेक्टम के लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, वहाँ स्टोर होता है, और फिर वहां से एनस के रास्ते इजेस्ट आउट कर दिया जाता है। इजेशन जो आपने पढ़ा था यहाँ पर कि इजेशन क्या था? लास्ट स्टेप था डाइजेशन का जिसमें रिमूवल होता है या एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड की। तो अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एनस के रास्ते इजेस्ट हो जाती है, जिसको इजेशन का प्रोसेस हम कहते हैं, यानी बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर हो गया? तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि किस तरह से जो है वो डाइजेशन कंप्लीट हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उम्मीद है